देखते ही आपके मन में कुछ रूप उत्पन्न होता है, लेकिन ये रूप एक इंसान के रूप है कि आप कैसे जानते हैं? क्या आप जानते हैं या आप सोचते हैं? आप अनुमान लगाते हैं? सोच करके बताइए। क्या मुझे देखने से आपको एक इंसान को, एक आदमी को दिखाई देता है? नहीं। लेकिन आप सोचते हैं कि ये आदमी है, इसीलिए आप अनुमान लगाकर ये ये एक आदमी है कि आपके मन में ये सोच विचार उत्पन्न होता है। इसीलिए दिखाई देना अलग है, इसके बारे में सोचना अलग है। आप हमेशा इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में आपके मन में उत्पन्न हुआ जो कुछ है उसको आप अप्लाई करते हैं, इसीलिए आपको इंसानों को दिखाई देते हैं, है ना? इंसान दिखाई देते हैं आपको हमेशा, जानवर दिखाई देता है आपको, क्योंकि आप सोचते हैं वो एक जानवर है, क्योंकि आपके मन में कुछ रूप उत्पन्न हुआ है। हमेशा ऐसा होता है, कुछ रूप उत्पन्न हुआ है, क्योंकि मन में रंग के अलावा कुछ भी उत्पन्न नहीं होता। देखने से सिर्फ रंग उत्पन्न होते हैं मन में। ये रंग उत्पन्न होने के बाद एक रूप उत्पन्न होता है मन में, क्योंकि मन में एक स्वभाव है, खाई मन इकट्ठे होकर, एक खाई प्रभाव इकट्ठे होकर एक नया प्रभाव उत्पन्न होता है मन में। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये स्कंद है कि एक नहीं बल्कि बहुत। इसीलिए हमें कुछ दिखाई देता है, वो बहुत होकर दिखाई देता है, सिर्फ एक नहीं। इसीलिए आपको ये रूप दिखाई देता है, ये रूप में बहुत सारे रंग हैं। ये हर रंग मन में उत्पन्न होकर बाद में ये रंग एक होकर एक रूप दिखाई देता है। लेकिन ये अरहत भिक्षु को भी ये रूप दिखाई देता है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये दिखाई देता है। लेकिन ये रूप देखने से आप कैसे कहेंगे कि वो एक आदमी है, कि वो एक आदमी, वो एक औरत, वो एक जानवर है? कि आप कैसे कहेंगे? यानी वो एक फिक्स चीज है कि इतना ही नहीं, ये कलम को देखकर भी आपको ऐसे महसूस होता है। ये कलम को देखकर आपको ये सफेद रंग उत्पन्न होता है मन में, ये काला रंग उत्पन्न होता है मन में, ये लाल रंग उत्पन्न होता है मन में। इसके अलावा क्या पेन उत्पन्न होती है मन में? कलम उत्पन्न होती है मन में? नहीं, ये रूप उत्पन्न होता है, क्योंकि ये देखने के लिए आपको 1.5 साल के मन की जरूरत है। 1.5 साल के, लगभग अरब मन उत्पन्न होने चाहिए। ऐसे मन उत्पन्न होकर एक रूप दिखाई देता है मन में, और एक रूप उत्पन्न होता है, इसको हम स्कंद कहते हैं। ये स्कंद उत्पन्न होता है मन में। ये स्कंद को देखकर ये मन एक फैसला लेता है। ये फैसला लेना मन का कर्तव्य है, हमेशा फैसला लेते हैं। क्योंकि ये रूप क्या है कि जानना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं ये रूप वेदना संज्ञा संकार विज्ञान है। ये आखिर में ये विज्ञान तक आना चाहिए, विज्ञान तक आना चाहिए। मतलब ये विज्ञान मतलब ये पूरी तरह जानना। कोई भी मन में उत्पन्न हुआ है तो उसको पूरी तरह जानना चाहिए। ये पूरी तरह जानने के लिए हमें ये वेदना की जरूरत है, संज्ञा की जरूरत है। वेदना उत्पन्न होने के बाद हमें
दिखाई देता है। पहले रूप उत्पन्न होता है। आप जानते हैं रूप के कालम में नहीं है। ये दुनिया में कोई रूप नहीं है कि आप जानते हैं, कोई रंग नहीं है कि आप जानते हैं। कोई रंग नहीं है तो ये कलम में ये नीला रंग ये कलम में नहीं है तो ये नीला रंग है आपका मन, यानी आपके मन में ये नीला रंग उत्पन्न होता है। इसीलिए ये रूप उत्पन्न होना जरूरी है। पहले ये रूप उत्पन्न होना चाहिए। ये रूप उत्पन्न होने के बाद ये रूप को दिखाई देता है, हम उसको कहते हैं वेदना। वेदना भी 6 प्रकार है। रूप दिखाई देता है, कुछ आवाज सुनाई देती है, ये आवाज को सुनाई देना वेदना कहते हैं। भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया है ये चक्षु संपस्सजा वेदना, सोत संपस्सजा वेदना। कुछ दिखाई देना, कुछ दिखाई देना वेदना। वेदना मतलब नोटिफिकेशन, कुछ जानना। ये रूप उत्पन्न हुआ है कि जानना चाहिए पहले। ये रूप उत्पन्न हुआ है कि जानना वेदना कहते हैं। पहले रूप उत्पन्न होना चाहिए। आंखें के सर ये रूप उत्पन्न हुआ है तो हम उसको क्या कहते हैं रूप which means रूप। मतलब रंग उत्पन्न होता है। पहले रंग उत्पन्न होता है। आंखें के सर ये रंग उत्पन्न होता है। ये रंग को जानना है। रंग को जानने के लिए वेदना उत्पन्न होता है। चक्षु संपस्सजा वेदना कहते हैं। ये सिर्फ शब्द है, हम ये छोड़ जाए, उसको जानना जरूरी नहीं है। वेदना नोटिफिकेशन। बाद में संज्ञा की जरूरत है। कुछ पूरी तरह जानने के लिए वेदना संज्ञा की जरूरत है। इससे पहले रूप की जरूरत है। इससे पहले पहचानने के लिए, जानने के लिए कुछ भी उत्पन्न होना चाहिए। पहचानने के लिए, जानने के लिए ये रूप उत्पन्न होना चाहिए। पहले रूप उत्पन्न होता है, बाद में वेदना उत्पन्न होता है जानने के लिए, संज्ञा उत्पन्न होता है पहचानने के लिए। वेदना संज्ञा उत्पन्न होने के बाद इससे सर ये विज्ञान उत्पन्न होता है। विज्ञान मतलब पूरी तरह जानना। इसीलिए जो कुछ मन में उत्पन्न हुआ है तो उसको पूरी तरह जानना चाहिए। ये जानने की प्रक्रिया है ये मन। इसीलिए हम कहते हैं, हम नहीं, भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये मन एक प्रक्रिया है। आरम्भन विजान लक्षणं चित्तम, भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया। आरम्भन विजान लक्षणं चित्तम मतलब ये एक प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया के जरिए जो कुछ उत्पन्न होता है तो उसको पूरी तरह जान जाएगा। पूरी तरह जानने के लिए जानने की जरूरत है, पहचानने की जरूरत। इसीलिए हम हमेशा पहचानते हैं। पहचानने के लिए हमें दृष्टि की जरूरत। दृष्टि मतलब ज्ञान की जरूरत है। जो कुछ ज्ञान, गलत ज्ञान या सही ज्ञान की जरूरत है। पहचानने के लिए ज्ञान की जरूरत है। जो कुछ हमारे मन में है, ये मन ये ज्ञान इस्तेमाल करके पहचानते हैं, ये निर्णय लेते हैं। ये निर्णय लेने के लिए ये ज्ञान की जरूरत है। इसीलिए आपके मन में जो कुछ ज्ञान है, ये ज्ञान को इस्तेमाल करके आप फैसला लेते हैं। इसीलिए बैंसा भी फैसला लेता है। एक खेत है, एक खेत में कुछ उगाया है, बैंसा फैसला लेता है जाकर खा जाओ। बाद में मार खाकर वापस आता है। उसको भी फैसला लेना चाहिए। वो भी फैसला लेता है, आप भी फैसला लेते हैं। आप भी फैसला लेते हैं। ये फैसले लेने के लिए आपके मन में
ज्ञान है, ये ज्ञान को आप इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो गलत ज्ञान होता है, आप मुसीबत में फंस जाएंगे। वो गलत है तो क्या, आप कैसे जानते हैं ये गलत या सही? इसीलिए आपको भगवान बुद्ध की जरूरत है, गुरु लोगों की जरूरत है, ये सही या गलत जानने के। आपके मन में ये प्रकृति के बारे में सच है तो यही है सम्मा दिट्ठि, सम्यक दृष्टि कहते हैं हम। सम्यक दृष्टि ये प्रकृति के बारे में सच कैसे हो भी जानना चाहिए। आप शायद आप कहेंगे कि हम कैसे जानेंगे प्रकृति के सच? क्या आप जानते हैं ये श्रीलंका में कानून के बारे में? भारत में कानून है, भारत में कानून है, कानून के बारे में आप जानते हैं? आप कहेंगे कि ये कानून की किताब इस दिस मच है, हम कैसे जानेंगे? हैं दिस मच है, लेकिन आप जानते हैं कि अदालत मानती है। सिर्फ आप ही नहीं, आपके छोटे बच्चे भी ये कानून की पुस्तक पढ़ना चाहिए कि अदालत मानती है। इसीलिए आप जो कुछ गलत काम किया, क्या होगा? आपको जेल जाना पड़ेगा, आपको जेल जाना पड़ेगा। लेकिन आप कह सकते हैं मैं ये कानून को जानते नहीं। क्या अदालत क्या कहेंगे? अदालत क्या कहेंगी आपको? ये जानना जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं ये भी कानून है। प्रकृति का कानून आप जानना चाहिए, नहीं तो आप फैसला लेंगे, गलत फैसला लेंगे। गलत फैसला लेने से आपके मन में लालच, तृष्णा वगैरह वगैरह उत्पन्न होगा, ईर्ष्या, डर, जलन, हीन भाव, ये सब उत्पन्न होगा। यानी क्लेश धर्म उत्पन्न होगा आपके मन में। पाप कर्म भी होगा आपसे, पाप उत्पन्न होगा आपके मन में। पाप उत्पन्न होने के बाद आप दुर्गति प्राप्त करेंगे, ये जरूर होगा, दुर्गति प्राप्त होगी आपको। मैं जानता हूं ये अनजस्ट है ना, ये साधारण नहीं है? क्योंकि आप जानते नहीं, आप जानते नहीं एक आध। लेकिन जानना जरूरी है। इसीलिए स्कूल जाने से पहले क्या करना पड़ेगा? बच्चों को ये कानून सीखना पड़ेगा। ये कानून, ये राष्ट्रीय कानून नहीं, प्रकृति कानून। ये प्रकृति का कानून सीखना पड़ेगा, नहीं तो मुसीबत में फंस जाएंगे। हर लोगों को ऐसे होता है, हर लोग मुसीबत में फंस जाएंगे, क्योंकि कानून जानता नहीं। लोग कानून जानते नहीं, इसीलिए हमेशा मुसीबत में फंस जाते हैं, जाकर ये पाप कर्म करते हैं। पाप कर्म के कारण क्या होगा? लोगों को ये दुर्गति प्राप्त करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं ये जानिए, ये प्रकृति का नियम क्या है कि जानिए, ये जानना जरूरी है। ये जानने के बाद आप इसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि हर फल में
ये मन की प्रक्रिया होने के हर पल में वो ज्ञान इस्तेमाल होता है। क्योंकि आप जानते हैं ये फैसला लेने के लिए कोई आदमी वहां नहीं है कि हम जानते हैं इसके बारे में। अब फैसला लेने के लिए कोई भी नहीं है, ये फैसला होता है। ये ज्ञान इस्तेमाल होता है, ज्ञान इस्तेमाल करने के लिए कोई नहीं है। हमें लगता है कि कोई है कि ये मैं हूँ कि ये हमें लगता है क्योंकि गलत ज्ञान की वजह से। मुझे देखकर आपको लगता है कि यहाँ एक आदमी बैठा हुआ है, लेकिन ये आदमी नहीं है। आप कैसे कहेंगे ये आदमी है? आदमी नहीं तो क्या ये औरत है? औरत भी नहीं है। क्या ये नपुंसक है? ये भी नहीं है। क्या ये फूल है? आपको जो कुछ दिखाई देता है इसको बारे में कहिए। क्या दिखाई देता है आपको? सिर्फ रंग दिखाई देता है, रंग दिखाई देते हैं, इसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देते, है ना? सिर्फ रंग दिखाई देता है। रंग के साथ एक रूप दिखाई देता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ लाल है, यहाँ ब्राउन है, यहाँ लाल रंग है, इसीलिए आपको यहाँ एक बॉर्डर भी दिखाई देती है। उसी तरह आपको एक रूप दिखाई देता है मन में। ये सब रंग इकट्ठे होकर एक रूप दिखाई देता है। ये रूप दिखाई देना सही है, रूप दिखाई देता है, लेकिन ये रूप दिखाई देना सिर्फ एक रूप है, आदमी नहीं। आप कैसे कहेंगे कि वो आदमी है? आप एक्स्ट्रा कहते हैं, हमेशा एक्स्ट्रा कहते हैं, कुछ लगा कर कहते हैं। आपके मन में जो कुछ है उसको अप्लाई करके आप कहते हैं। इसीलिए आप कहते हैं एक औरत को देखकर ये औरत बहुत सुंदर औरत है। आप कैसे कहेंगे कि बहुत सुंदर औरत है कि किसकी वजह से कहते हैं? क्योंकि आपको एक रंग दिखाई दिया है, एक नहीं तो 3-4 रंग दिखाई दिए हैं, है ना? आप कैसे कहेंगे कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है? आप कुछ लगाते हैं, लगाकर आप फैसला लेते हैं कि आपको 100% आप मानते हैं उसमें फिक्स चीज है कि ये देखकर आप 100% मानते हैं, 100%। कोई संदेह नहीं है आप में, है ना? कोई संदेह नहीं है। ये एक प्रक्रिया है कि ये एक वस्तु है कि कोई संदेह नहीं है। आप 100% विश्वास करते हैं ये एक वस्तु है, यानी फिक्स चीज है कि ये फिक्स चीज है, इसीलिए ये विशेष है कि इसीलिए ये इसको देखकर भी, ये रूप देखकर भी, ये रूप मतलब आपके मन में ये रूप उत्पन्न हुआ, ये रूप को देखकर भी आपका मन फैसला लेता है। वो सोचता है कि वो एक आदमी है, वो एक फिक्स चीज है कि वो एक फिक्स चीज। यहाँ भगवान बुद्ध का स्टैच्यू है। ये मूर्ति को देखकर आपको क्या लगता है? ये मूर्ति को देखकर आपको लगता है कि वो भी एक फिक्स चीज है कि इसीलिए आप कहते हैं वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वो भगवान बुद्ध की मूर्ति है, वो फिक्स है, वो विशेष है। इसीलिए आप कहते हैं ये लाइब्रेरी में रखी हुई मूर्ति है कि आप उसको नामकरण भी करेंगे। आप 100% मानते हैं, इसके बारे में विश्वास करते हैं वो फिक्स मूर्ति है, लेकिन वो फिक्स मूर्ति नहीं है, वो प्रक्रिया है। आप जानते हैं इसमें क्या है? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, तो आप जानते हैं इसमें क्या है? शायद कैल्शियम कार्बोनेट, है ना? ये कैल्शियम कार्बोनेट होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसके अंदर आकर्षित बल है, आकर्षित शक्तियां है। ये आकर्षित शक्तियां अभी भी काम करती है, इसीलिए ये मूर्ति यहाँ
हैं। इसलिए ये मूर्ति नहीं है। हम मूर्ति कह सकते हैं, लेकिन ये मूर्ति एक वस्तु नहीं, ये मूर्ति एक प्रक्रिया है। कि जानने के लिए कोशिश कीजिए। आप ये जान सकते हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें कहा, ये दुख से बाहर जाने के लिए एक ही रास्ता है, जानना। सही से जानिए, ख्याति करने की जरूरत नहीं है, इमारतों बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जानने की जरूरत है। क्योंकि अज्ञान की वजह से ये हुआ है। अज्ञान की वजह से, यानी गलत ज्ञान की वजह से हमेशा ये गलत फैसला मन लेता है। यही है वजह। इसीलिए हमेशा सच के बारे में जानिए। सच क्या है, सच क्या है, सच के बारे में चर्चा कीजिए। सच सच यानी भगवान बुद्ध का धर्म। भगवान बुद्ध ने डिस्कवर किया है उसका, इन्वेंट नहीं किया, डिस्कवर किया। क्योंकि ये दुनिया का सच है। इसीलिए ये दुनिया का सच, यानी ये धर्म में आप रह सकते हैं तो हमेशा धर्म में रहिए। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया, धर्मारामो धर्मरतो धर्मं अरुमि चिंत्य। हमेशा ये धर्म के मत के अंदर रहिए। यानी आपको पहले आपके हृदय में धर्म का मठ बनाना पड़ेगा। धर्म का मठ मतलब धर्म, हमेशा धर्म धर्म। यानी ये आपको एक एनवायरनमेंट बनाना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए। ये धर्म है, वहां रहना चाहिए। इसीलिए हमें कल्याण मित्रों की जरूरत है। हमारे पास कल्याण मित्र है तो थोड़ा सोचिए, कल्याण मित्र है तो धर्म है हमारे पास। कौन है कल्याण मित्र? हम कल्याण मित्र कहते हैं। कौन है ये कल्याण मित्र? ये अच्छा दोस्त है। ये कल्याण मित्र है धर्म, सच। आपके मन में धर्म है तो आप कल्याण मित्र है। लेकिन आपके मन में अधर्म है तो, यानी असत्य है तो, झूठ है तो आप कल्याण मित्र नहीं है। कल्याण मित्र मतलब एक आदमी नहीं है, एक औरत नहीं है, एक सत्व नहीं है। कल्याण मित्र मतलब धर्म है। लेकिन सिर्फ धर्म मन में है हमेशा, पुस्तकों में नहीं। पुस्तकों में धर्म है तो वो धर्म नहीं है, वो सिर्फ इंक है ना, डाई है। पुस्तकों में कैसे धर्म हो सकता है? धर्म हमेशा, धर्म मतलब धारण करना। पुस्तकों में कैसे धारण कर सकते हैं ना? पुस्तकों में धारण शक्ति नहीं है। धारण शक्ति हमेशा कहाँ है? मन में है। इसीलिए ये धर्म के साथ मन उत्पन्न होना चाहिए। धर्म के साथ मन उत्पन्न होता है, ये उत्पन्न हुआ मन में धर्म है। ये धर्म को हम कल्याण मित्र कहते हैं। ये मन प्लस धर्म, इसको हम कहते हैं कल्याण मित्र। आपका मन भी कल्याण मित्र हो सकता है। आपके मन में धर्म है तो आपका मन आपके मन को कल्याण मित्रता दे सकता है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने हमें कहा, हमेशा ये कल्याण मित्रों के साथ रहिए। संगति करने के लिए कोई भी नहीं है, कोई अच्छा इंसान नहीं है तो, अच्छा मतलब कोई कल्याण मित्र नहीं है तो अपने आप से संगति कीजिए। अपने आप को एसोसिएट कीजिए, सिर्फ अपने आप को। संगति करने के लिए कल्याण मित्र नहीं है। हमेशा धर्म के साथ रहिए। हमेशा धर्म के साथ रह सकते हैं तो आप हमेशा सत्य के साथ रहते हैं। सत्य को साथ देते। सत्य को साथ देने वाला सत्य हमेशा रक्षा करता है, और सत्य से रक्षा होता है।
भगवान बुद्ध ने हमें सिखाया ये कारण भी। उन्होंने कहा धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, धम्मो हवे रक्षति धम्मचारी, धर्मो रक्षति रक्षितः। भगवान कृष्ण भी कहा धर्मो रक्षति रक्षितः। लेकिन ये उसका मतलब नहीं है हमारा धर्म रक्षा करेंगे हम। धर्म मतलब ये मसाब। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं धर्म मतलब मसाब है, इसलिए मसाब को रक्षा करने के लिए अन्य मसाबों को नष्ट करने के लिए कोशिश करते हैं लोग। अज्ञान है। धर्मो रक्षति रक्षितः, अपना धर्म को रक्षा करने वाले को धर्म रक्षा करता है। ऐसे सोचते हैं, लेकिन अपने धर्म नहीं, अपने धर्म नहीं, धर्म एक ही है, धर्म एक ही है। ये प्रकृति का नियम है, ये प्रकृति का नियम को पालन करने वाले को रक्षा होता है। कैसे? आप नियम जानते हैं तो, आप कानून जानते हैं तो सुकून से जी सकते हैं, है ना। आप कानून जानते हैं इसीलिए आप गलत काम नहीं करते, क्योंकि आप जानते हैं कानून। ये कुर्सी को यहाँ रखना गलत है तो आप ये जानते हैं तो आप एक नहीं, कभी नहीं करेंगे। इसीलिए आप पर जुर्माना नहीं लगेंगे। आपको दोषी नहीं ठहराएंगे, क्योंकि आप दोषी नहीं है। आप कानून जानते हैं इसीलिए आप दोषी नहीं है। जानते हैं तो नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते नहीं है तो आप कुछ भी करेंगे, लेकिन आपको दंड मिलेगा। इसीलिए धर्मो रक्षति रक्षितः, पालन कीजिए धर्म को। धर्म पालन करने से पहले धर्म क्या है कि जानिए। धर्म मतलब ये पुस्तकों में हुआ इंक नहीं है। धारण करना है, धर्म धारण करना है। इसीलिए आपके मन में ये धर्म होना चाहिए। ये प्रकृति के बारे में सोचिए, ये प्रकृति की क्या है, वे प्रकृति क्या है कि जानिए। भगवान बुद्ध का धर्म सुनिए। ये सुनने के बाद आप समझ में आएंगे ये प्रकृति में क्या है, ये प्रकृति का स्वभाव क्या है। इसीलिए मैं कहता हूँ ये हर तरह प्रक्रियाएं हैं। ये समझने के लिए कोशिश कीजिए, आधुनिक विज्ञान भी इस्तेमाल कीजिए इसको। आधुनिक विज्ञान भी इस्तेमाल करके थोड़ा सोचिए, ये भी एक प्रक्रिया है, ये मरा नहीं है, ये मरा नहीं है, ये अभी भी जिंदा है। अभी भी जिंदा है मतलब अभी भी एक्टिव है, क्योंकि ये शक्ति है। शक्ति कभी भी मरी नहीं है। मरी हुई चीजें को शक्ति नहीं कहेंगे हम। लेकिन लोग सोचते हैं कि ये मरा हुआ है, ये मरा हुआ है मतलब ये खत्म हुआ है, अब ये एक वस्तु है, उसका निर्माण फिनिश हुआ है, खत्म हुआ है ना। इसीलिए कहते हैं ये वस्तु, लेकिन ये वस्तु नहीं, ये प्रक्रिया है, अभी भी खत्म नहीं हुआ। ये प्रक्रिया है तो आप कैसे कहेंगे कि ये फिक्स है, कि ये फिक्स चीज है, कि ये फिक्स वस्तु है, कि आप कैसे कहें। लेकिन आप फैसला लेते हैं ये फिक्स वस्तु है, ये फिक्स वस्तु है कि फैसला लेते हैं तो आपके मन में तृष्णा उत्पन्न होती है। क्योंकि ये अज्ञान पूर्वक मन हमेशा सोचता है ये दुनिया में चीजें है, वस्तु है, यानी फिक्स चीजें है, कि फिक्स वस्तु है, कि फिक्स आदमी है, कि फिक्स सत्व है, कि ये फिक्स चीजें को सत्व कहते हैं और वस्तु कहते हैं। फिक्स चीजें को कहते हैं। ये प्लास्टिक बनाने के लिए कुछ भी कच्चा माल इस्तेमाल करना चाहिए ना। ये कच्चा माल इस्तेमाल करेंगे, प्लास्टिक सीड्स,
प्लास्टिक सीड्स इस्तेमाल करेंगे, लेकिन प्लास्टिक सीड्स को हम नहीं कहेंगे कि वो एक वस्तु है, वो एक कुर्सी है, कि लेकिन प्लास्टिक कुर्सी है, हाँ, इसको हम कहते हैं वस्तु क्योंकि वो फाइनल प्रोडक्ट है। ये भी एक फाइनल प्रोडक्ट है, इसीलिए हम कहते हैं वो भी एक वस्तु है। लेकिन आप जानते हैं ये रबर है ना, ये रबर ये पेड़ों से लेती है ना रबर, ये इसको कहते हैं कि वो एक वस्तु है। ये रबर देखकर, सफ़ेद वाली रबर देखकर आप कहते हैं कि ये एक वस्तु है, कि आप ये नहीं कहेंगे। लेकिन ये कच्चा माल इस्तेमाल करके ये वस्तु बनाने के बाद आप कहेंगे कि ये एक वस्तु है, कि क्योंकि इसका निष्पादन खत्म हुआ है। इसीलिए आप कहेंगे ये वस्तु है, कि इसीलिए आप मानते हैं कोई भी चीज़ है वो फिक्स है तो वो वस्तु है, कि आप कहते हैं। इसीलिए आपके मन में गलत दृष्टि के मन में हुई गलत दृष्टि की वजह से आप हमेशा जो कुछ दिखाई देता है मन में वो फिक्स है कि मानते हैं। क्या करेंगे, मन में जो कुछ है तो उसको इस्तेमाल होता है। क्योंकि आपके मन में गुरुजी नहीं है ना, आपके मन में सिर्फ आप ही है। आप मतलब ये मन में मन ही है, जो कुछ है उसको इस्तेमाल होता है। छोटे बच्चे जानते नहीं ये गुरुत्वाकर्षण नियमों के बारे में, क्या जानते हैं छोटे बच्चे, ये जानते नहीं। इसीलिए ये बच्चे ये स्काई स्क्रेपर्स से भी बाहर आते हैं ना। इसीलिए आप एक उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए एक फेंस लगाते हैं। क्यों फेंस लगाते हैं? क्योंकि ये बच्चे जानते नहीं गुरुत्वाकर्षण नियम के बारे में। वो बाहर आते हैं, छत से बाहर आते हैं। छत से बाहर आने के बाद क्या होगा? जानते नहीं लोग, ये जानते नहीं, बच्चे जानते नहीं, लेकिन क्या होगा? मर जाएगा, बच्चा मर जाएगा, लेकिन जानते नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ ये प्रकृति को जानना न जानना उसकी कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं है। कर्म हुआ तो हुआ, न हुआ है तो न हुआ। बहुत भयंकर है ना। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं आपको बहुत भयंकर है ये संसार, बहुत भयंकर है ये संसार। आप नहीं कह सकते ये अनजस्टिस है, कि आप कैसे कहेंगे अनजस्टिस है? कहने के लिए आप भी नहीं है वहाँ। ये सिर्फ प्रक्रियाएं होती रहती है। मन में जो कुछ है इसके अनुसार ये सब होता है। इसीलिए जानने के लिए कोशिश कीजिए। आप अपने आप को प्यार करते हैं तो जानिए, सच जानिए। लोग फिल्म देखते हैं, फिल्म देखकर क्या जान सकते हैं? सच जानिए, सच। ये कुछ देखते हैं, कुछ सुनते हैं जानने के लिए, लेकिन सुनिए, देखिए क्या सच। सच जानते हैं तो अपने आप को बचा सकते हैं, नहीं तो ये संसार बहुत भयंकर है। थोड़ा सोचिए ये जानवरों के बारे में, ये जानवर क्या जानते हैं? रोड क्रॉस करने के लिए भी ज्ञान नहीं है उन लोगों के मन में, है ना। इसीलिए बैंसा बार बार रेल रोड क्रॉस करते हैं। बैंसा अपने आप को नष्ट करता है, क्योंकि वो बैंसा है। क्या ज्ञान है मन में, लेकिन ये ज्ञान को इस्तेमाल होता है। इसीलिए आपके मन में भी बैंसा
ज्ञान है तो, भैंसा की तरह ज्ञान है तो क्या होगा, ये इसको इस्तेमाल होता है। कुछ लोग हैं, वे लोग मानते हैं कि जानवरों को काट कर ये खून से अपना घर धोना, देवी माँ की मूर्ति को धोना, इससे पुण्य होता है। ये एक ज्ञान है, ये भी एक ज्ञान है, ये कुछ कुछ इंटेलिजेंस है, नॉलेज है। लेकिन ये सही है या ना, उसको पता लगाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे मन में ढेर सारी दृष्टियां हैं। ये देखकर भी आप एक दृष्टि लेंगे, ये देखकर भी दृष्टि लेंगे, ये यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे यहाँ आता है। ये यहाँ आने के बाद ये भी एक दृष्टि हो, हम आज से ऐसे लगाएंगे, ये भी एक दृष्टि है। ऐसे एक दिन में ढेर सारे दृष्टियां लेता रहता है ये मन। मन को हमेशा ये दृष्टियां मिलती है, ये दृष्टियां इस्तेमाल होती है। इसीलिए कुछ आप जानते हैं, कुछ ये युवा लोग, ये लोग पुस्तक पढ़ते हैं लेकिन धार्मिक पुस्तक नहीं। ये कुछ नॉवल पढ़ते हैं, बोली बाली नॉवल। इसमें क्या है, एक प्रेम जवनी का है ना, एक प्रेम वृत्तांत है, वो प्रेमी है, उसको कुछ हुआ है इसलिए सुसाइड करते हैं। ये भी एक दृष्टि है। कुछ प्रेम प्रकरण चलने के बाद जो कुछ हुआ, बाद में हम खुदकुशी करेंगे। खुदकुशी करने के बाद हमें मौका मिलेगा शादी करने के लिए, शायद भगवान के पास। यहाँ शादी करने के लिए बहुत खर्चा उठाना पड़ेगा, लेकिन भगवान के पास शादी कर सकते हैं तो ये फ्री हो जाएगा ना। इसी ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं ना। कहने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि मन में जो कुछ दृष्टि है इसको इस्तेमाल होता है। सोचिए मत ये आदमी है कि ये आदमी नहीं है, ये इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, कि ये एक मशीन है। ये एक मशीन है, ये मशीन के अंदर मन की प्रक्रिया होती रहती है। ये फैसला लेता है ये मन। ये फैसला लेने के लिए दृष्टि की जरूरत है। मन में जो कुछ दृष्टियां हैं, ये दृष्टियां को इस्तेमाल होती है। इसीलिए आपके बच्ची को रक्षा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? दृष्टि डालिए। दृष्टि बच्ची नहीं है, वह मन की प्रक्रिया होती है। ये शरीर है, खाने पीने चीजों से ये शरीर बनता है हमेशा। ये शरीर एक आदमी औरतों को कुछ भी सत्व नहीं है। ये सिर्फ मांस है, रक्त है, हड्डियां है ना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहां। इसके अंदर वो इसके सहायता से ये मन की प्रक्रिया होती रहती है। इसको आप कहते हैं बच्ची और बच्चा। हम ऐसे लेंगे, आपको एक बच्ची है, हाँ, वो बच्ची को आप कैसे रक्षा करेंगे? आप जानते हैं ये बच्ची को रक्षा करने के लिए उसको दृष्टि देनी चाहिए। इसीलिए दृष्टि दीजिए, अच्छी दृष्टि दीजिए, सच।
फिल्म बनाते हैं लोग पैसे कमाने के लिए, है ना, पैसे कमाने के लिए। ये फिल्म में क्या होता है आप जानते हैं? ये सब दृष्टि है। ये नवयुवक हमेशा ये दृष्टि लेते हैं देखने से, क्योंकि देखने के लिए भी कोई नहीं है। देखते हैं तो क्या होगा? ये दृष्टि आएगी मन में, क्योंकि ये फिल्म भी मन में ही उत्पन्न होती है। आप जानते हैं ये टीवी से कुछ भी नहीं बाहर रहा था। क्या शाहरुख जी अंदर है, टीवी के अंदर है? बेचिए टीवी, शाहरुख जी के साथ बेचिए, लगभग अरब कमा सकते हैं आप। लेकिन आप जानते हैं टीवी के अंदर कोई भी नहीं है, टीवी के अंदर कोई भी नहीं है। शक्ति की प्रक्रिया है। क्या रंग है टीवी के अंदर? हम जानते हैं रंग सिर्फ हमारे मन में उत्पन्न होता है, सिर्फ हमारे मन। इसीलिए हम जानते हैं ये मूवी, ये चलचित्र हमेशा कहाँ उत्पन्न होता है? मन में उत्पन्न। ये चलचित्र यानी मूवी हमें हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो अब तो ना सोचिए, ये उत्पन्न होने के बाद उसमें कुछ दृष्टियांग है, ये दृष्टियांग मन से जोड़ती है। इससे बाहर जाना नामुमकिन है। इसीलिए आपको जो कुछ दिखाई देता है वो दृष्टि बनती है, जो कुछ सुनाई देती है जो वो दृष्टि बनती है। इसीलिए सुनना, देखना, अच्छे से कीजिए। लेकिन सुनने के लिए शब्द होना चाहिए, यानी ये आवाज होनी चाहिए। ये आवाज मन में उत्पन्न होती है। मन में उत्पन्न होने के बाद आप जानते हैं कि आवाज उत्पन्न हुई है कि इसके साथ साथ क्या होगी? दृष्टि भी आएगी। इसीलिए एसोसिएट करने के समय, संगति करने के समय हमेशा अच्छे लोगों को एसोसिएट करने के लिए कोशिश कीजिए। कल्याण मित्रों को एसोसिएट करने के लिए कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको जो कुछ दिखाई देता है वो दृष्टि बनती है। वो कुछ जो कुछ सुनाई देती है वो दृष्टि बनती है, वो भी दृष्टि बनती है। कल्याण मित्रों के साथ संगति करने वाले हमेशा जीत जाएंगे, अन्य लोग हार जाएंगे, क्योंकि दृष्टि, गलत दृष्टियां। इसीलिए आजकल बच्चे लोग हमेशा अपने आप को नष्ट करते हैं, क्योंकि दृष्टि नष्ट करने के लिए कोई भी नहीं है, लेकिन नष्ट होता है क्योंकि दृष्टि की वजह से। गलत दृष्टियां हैं मन में, गलत दृष्टियां हैं, इसीलिए ऐसे होता है। थोड़ा सोचिए आपके मन में क्या दृष्टि है। आपके मन में दृष्टि है तो ये सब कुछ फिक्स है कि ऐसा फैसला लेंगे आप फैसला लेंगे, मतलब फैसला होगा। इसीलिए आपको लगता है कि ये सब फिक्स चीजें हैं, कि ये फिक्स चीजें दो प्रकार है। ये फिक्स चीजें, ये चलता फिरता नहीं है तो वो वस्तु है, चलता फिरता है तो वो जीव जंतु है। एक रोबोट को देखकर भी आप कैसे सोचेंगे? आप जानते नहीं वो रोबोट है कि इसको दूर से देखकर आप क्या लगता है आपको? क्या लगेंगे आपको? वो एक इंसान नहीं कि लगेंगे, वो एक जीव जंतु है कि आपको लगेंगे। लेकिन आप जानते हैं, 7% जानते हैं वो रोबोट है कि, लेकिन आपको लगा कि वो
जीव जंतु है कि वो सत्व है कि आपको लगा कि, मतलब जानना न जानना की कोई फर्क नहीं है। जो कुछ मन में है दृष्टि की, जो कुछ दृष्टि मन में है उसको इस्तेमाल होती है। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा ये सम्यक दृष्टि प्राप्त कीजिए। पहले सम्यक दृष्टि की जरूरत है। इसीलिए भगवान बुद्ध का धर्म मुख्य है, यानी सत्य मुख्य है। ये सत्य मुख्य है। ये सत्य को सुनिए, पहले समझिए, बाद में अप्लाई कीजिए। अप्लाई करते करते धारण कीजिए। अप्लाई करते करते धारण कर सकते हैं तो अब आप कल्याण मित्र है अपने आप को और अन्य लोगों को भी, क्योंकि आपके मन में धर्म है, धारण हुआ है मन में। ये अप्लाई करते करते कर सकते हैं। ये अप्लाई कीजिए। सत्य सत्य है कि पता लगाइए, बाद में अप्लाई कीजिए। ये अप्लाई करने के बाद आपके मन ये धर्म धारण करता है। ये धारण करने के बाद हमेशा आपके मन में तो आपका मन ये दुनिया का सच, ये दुनिया के ये चीज देखकर ये वस्तु नहीं है, ये एक प्रक्रिया है कि मानता है। क्योंकि मन धर्म धारण करता है। मन में धर्म है, मन में धर्म है तो मन में सत्य ज्ञान है। सत्य ज्ञान है तो ये सत्य ज्ञान इस्तेमाल होता है। इसमें सत्य ज्ञान इस्तेमाल होता है। थोड़ा सोचिए, इसमें सत्य ज्ञान इस्तेमाल होता है तो ये देखकर ये काला रंग, ये सफ़ेद रंग आपके मन में उत्पन्न होते हैं और ये लाल रंग भी। बाद में एक रूप उत्पन्न हुआ है मन में, लेकिन ये रूप उत्पन्न हुआ है अरहत भिक्षु के मन में भी। ये रूप ऐसा उत्पन्न होता है, ऐसा ही उत्पन्न होता है। लेकिन अरहत भिक्षु फैसला लेता है, यानी अरहत मन। अरहत भिक्षु मतलब अरहत मन, यानी ज्ञान पूर्वक मन। ये मन ज्ञान इस्तेमाल करके फैसला लेता है। ये एक प्रक्रिया है कि ये एक प्रक्रिया है तो क्या होगा? तृष्णा उत्पन्न नहीं होगा। हमेशा तृष्णा उत्पन्न होती है अज्ञान की वजह से, लेकिन अब ज्ञान है इसीलिए तृष्णा उत्पन्न नहीं होती। तृष्णा नहीं है तो पीड़ा उत्पन्न नहीं होती। पीड़ा नहीं है तो अभिसंकार शुरू नहीं होता। अभिसंकार शुरू नहीं होता है तो ये जाति मतलब ईगो उत्पन्न नहीं होगा। ईगो नहीं है तो मैं हूँ वाली फीलिंग उत्पन्न नहीं होगी। मैं हूँ वाली फीलिंग नहीं है तो मेरा, मुझे, ये कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ प्रकृति है। प्रकृति कभी नहीं कहेंगी ये मैं हूँ, ये मेरी है। प्रकृति के लिए सब एक ही है। आप प्रकृति बनेंगे, आप प्रकृति हैं, लेकिन आप ऐसा मानता नहीं, जानता नहीं। जानिए, अप्लाई कीजिए। ये बहुत सुंदर मार्ग है। ये मार्ग पर चलने के लिए पुण्य की जरूरत है। इसीलिए पुण्य कमाइए, पुण्य कमाइए, हर पल में पुण्य कमाइए। पुण्य कमाते कमाते ये धर्म अप्लाई कीजिए। ये पुण्य कर्म एक बेड की तरह होना चाहिए। ये बेड में आप जंप करते हैं, जंप कीजिए, लेकिन बेड बनाइए पहले। जंप कीजिए, जंप मतलब ये कुशल करना, मतलब ये धर्म अप्लाई करना। हमेशा धर्म अप्लाई कीजिए, ये पुण्य का काम करते करते। इसीलिए आपके ऐसे कर सकते हैं तो आपके मन में पुण्य का काम है, पुण्य है।
हमेशा पुण्य है, पुण्य की वजह से आपको धर्म मिलेगा, पुण्य की वजह से आपको धैर्य मिलेगा, पुण्य की वजह से दृढ़ मन होगा आपके मन में। ये सब चाहिए, ये सब जरूरत है ये निर्वाण प्राप्त करने के। ये मामूली कर्तव्य नहीं है, ये निर्वाण प्राप्त करना है, ये सब दुख दर्द दूर करना है। 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए, अनंत काल तक सब दुख दर्द दूर हो जाएगा। क्या ऐसा करना आसान है? आसान नहीं, लेकिन कठिन भी नहीं है। कठिन भी नहीं है क्योंकि भगवान बुद्ध ने हमें एक मार्ग दिया, हमारे पास ये मार्ग है, धर्म दिया हमें, हमारे पास ये धर्म है। पुण्य है तो धर्म मिलेगा, पुण्य है तो मन लगाएगा, आप मन लगाएंगे इस पर। पुण्य है तो, पुण्य की वजह से, क्योंकि आप जानते हैं निर्वाण प्राप्त करने के लिए भी कोई नहीं है वहां, है ना, वो भी एक प्रक्रिया है। ये एक प्रक्रिया है तो प्रक्रिया में हेतु होना चाहिए, हेतु है, हेतु की वजह से फल उत्पन्न होता है। निर्वाण भी एक फल है, कारणों की वजह से परिणाम उत्पन्न होता है। निर्वाण एक परिणाम है, उसमें हेतु है, कारण है। पुण्य सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए पुण्य के वजह से आप जीवित है। आप पुण्य की वजह से आप सांस लेती है, आप सांस लेते हैं पुण्य की वजह से। पुण्य की वजह से आपको खाने पीने के लिए कुछ चीजें मिलते हैं, पुण्य की वजह से। पुण्य की वजह से आप रोगी नहीं है, स्वस्थ है आप, पुण्य की वजह से। थोड़ा सोचिए, पुण्य नहीं होता हो शायद आपको कैंसर होगा, सब कुछ खत्म। पुण्य है आपके पास, पुण्य है इसीलिए आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं पुण्य की वजह से। पुण्य का काम कीजिए, आपके पास धन दौलत है पुण्य की वजह से, पुण्य का काम कीजिए। इकट्ठा करने से कुछ भी नहीं होगा, बांटने से सब कुछ होगा। बांटिए, जो कुछ है आपके पास बांटिए। आपके पास लव है तो प्यार है तो प्यार बांटिए, आपके पास धर्म है तो ज्ञान है तो बांटिए, बांटने से मिलेगा। यही है विधि, ऐसे निर्वाण प्राप्त कीजिए। आप ऐसे कर सकते हैं तो वो कठिन नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हम, धीरे धीरे। जल्दी से करने के लिए मत कोशिश कीजिए। जल्दी से क्या कर सकते, जल्दी से करने के लिए कोई आदमी होना चाहिए। एक प्रक्रिया है तो ये प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया शीघ्र करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये हेतु डालना पड़ेगा, है ना। अग्नि के लिए कुछ हेतु है, अग्नि बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हेतु डालना पड़ेगा, कुछ ऑक्सीजन डालना पड़ेगा, कुछ पेट्रोल डालना पड़ेगा उस पर। सोचने से क्या होगा, सोचने से, प्रार्थना करने से, विनती करने से क्या होगा ना, कुछ नहीं होगा। इसीलिए कीजिए, कर सकते हैं तो जी सकते हैं, जीत सकते हैं, कर सकते हैं तो जीत सकते हैं। इसलिए कीजिए, जीतिए। करने वाले जीतने वाले हैं, इसलिए कीजिए। सिर्फ कीजिए, पुण्य का काम कीजिए, हमेशा कीजिए पुण्य का। पुण्य का काम करने के समय धर्म अप्लाई कीजिए। पुण्य का काम करने के समय ये देखकर मत सोचिए ये एक फिक्स चीज है कि ये एक वस्तु है, क्योंकि ये गलत है। पुण्य का काम करने के समय ये देखते हैं तो ये देखने के समय आप सोचिए कि ये एक प्रक्रिया है, क्योंकि आप जानते हैं ये एक प्रक्रिया है। जानते नहीं है तो गुरु जी के पास जाइए,
गुरु जी के साथ चर्चा कीजिए। ये धर्म कुछ जानता नहीं है तो जानिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्या समझ सकते हैं? थोड़ा सोचिए। ये गिलहरी है ना, ये गिलहरी भी, ये धर्म गिलहरी को भी ये सुनाई देती है, लेकिन समझ नहीं सकती। वो समझ नहीं सकती, इसीलिए कुछ नहीं होगा। आपको ये सुनाई देते है। सोचिए, हमेशा कीजिए, सोचिए मत, प्लान कीजिए मत। प्लान करना है तो कीजिए, सोचना है तो सोचिए, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। कीजिए, काम पे लगा रहिए, पुण्य का काम कीजिए, धर्म अप्लाई कीजिए, सच जानिए, सच अप्लाई कीजिए हमेशा। ये अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ जो कुछ आपको दिखाई देता है सही रूप से आप पहचानेंगे। आप ही जिम्मेदारी, आप ही जिम्मेदार। ये इसके कारण ये आपका निर्वाण साक्षात करना आपकी जिम्मेदारी है। ये विमुक्ति आप ही साक्षात करना पड़ेगा, आप ही। इसीलिए ऐसे कीजिए, हम मदद करेंगे, काम पर लगा रहिए। अगले हफ्ते में मिलेंगे हम। भगवान बुद्ध के आशीर्वाद आप सभी लोगों पर बने रहें। धन्यवाद।